स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बिजनेस। अब हम देखेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। फर्स्ट वी हैव एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। Why we said business is an economic activity? Because business includes profit, business includes money. इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम किन सारी एक्टिविटी को रखते हैं? वही सारी एक्टिविटी में जिसमें मनी या प्रॉफिट इंक्लूड हो, ऐसी एक्टिविटी जिसको हम करें लेकिन इन रिटर्न ऑफ सम मनी और प्रॉफिट। तो बिजनेस में भी तो ऐसे ही होता है। बिजनेस, व्हाई वी डू बिजनेस? टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी। दैट्स व्हाई वी सेड बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाई वी सेड बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, व्हाई वी सेड इट इज़ एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, तो क्या कहेंगे आप? कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। यस, इट इज़ राइट, बिकॉज बिजनेस, वी डू बिजनेस इन रिटर्न ऑफ प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, टू अर्न मनी। इन इकोनॉमिक एक्टिविटी we do this activity to earn money, and same as in business. In business, why we do business? To earn profit, to earn money. That's why we said business is an economic activity. Second characteristic is production or procurement of goods and services. Production or procurement. Production means to produce any goods, to produce anything. Procure means to store anything which we cannot produce or which we are not producing, तो we store it. Business में हम business करते क्यों हैं? For example, if I am seller, why we do business? To satisfy the needs, to satisfy the wants of the customer. बिजनेस में ये ज़रूरी नहीं कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की बात क्या है कि जो चीज़ या जो प्रोडक्ट या जो गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एज अकॉर्डिंग टू द वॉन्ट्स ऑफ द कस्टमर, नीड्स ऑफ द कस्टमर होनी चाहिए। हमने प्रोड्यूस तो किया लेकिन हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो क्या होगा? प्रॉफिट अर्न हो पाएगा? नो। तो बिजनेस में हम बिजनेस या कोई भी प्रोड्यूस करते हैं कोई भी चीज़, तो किस बेसिस पे करते हैं? टू सेटिस्फाई द नीड्स और द वॉन्ट्स ऑफ द कस्टमर्स। अब अगर हम सेलर हैं तो हम कस्टमर के वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग उसको, उनके वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोड्यूस करेंगे, या फिर अगर वो चीज़ हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो ऐसे मैन्युफैक्चरर या ऐसे प्रोड्यूसर को ढूंढेंगे कि जो उस टाइप के गुड्स में डील करते हों और उनसे लेकर हम अपने पास स्टोर करेंगे और देन सेल आउट करेंगे। गुड्स की अगर हम बात करें तो गुड्स में क्या क्या आएंगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी, क्या क्या कैटेगरीज़ में आएंगी? लाइक शुगर पहले प्रोड्यूस होता है, फिर इंडस्ट्री में जाता है, मैन्युफैक्चरर होता है, तब शुगर होता है, तो वो गुड्स में आ गया। ऐसे ही कई सारी चीज़ें लाइक पेन, पेंसिल, मशीनरी, फर्नीचर्स, these all are in the category of goods. Goods means products. Services में कौन सारी चीज़ें आएंगी? Services means the facilities which the seller has been given to the buyer. Services like transportation, banking, electricity, insurance, these all are the services.
सो बिजनेस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? टू अर्न प्रॉफिट, बट प्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो कंज्यूमर की वांट्स और उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, उनकी वांट्स को फुलफ़िल कर सके। उसके लिए चाहे हम प्रोड्यूस करें या हम प्रोक्योर करें। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Sale or exchange. At the time when I teach you the meaning of business, I have already tell you that in business, sale and purchase must be included. So, sale or exchange of goods and services. If I am buyer, then I purchase or I buy the goods. If I am producer, then I produce the goods and then sold it to the customer. तो बिज़नेस में हम प्रोड्यूस करें और उसे सोल्ड करें, या हम मार्केट जाएं और डायरेक्टली इन रिटर्न ऑफ मनी को देकर हम किसी प्रोडक्ट को ख़रीदें। ये सेल और परचेज़ या सेल और एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक्टिविटी नहीं होती है बिज़नेस में, तो इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन बिज़नेस, वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये प्रोसेस होना ज़रूरी है। गुड्स एंड सर्विसेज को सोल्ड करें या इन रिटर्न ऑफ मनी हम उसे परचेज करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, cooking food at home for the family, is it a business? No. हमने कुकिंग किया अपनी फैमिली के लिए, अपने घर पे किया कुकिंग, इसके रिटर्न में हमें कोई मनी तो मिल नहीं रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है किसी चीज़ का। ट्रांसफ़र मीन्स हम अपनी सर्विसेज तो दे रहे हैं, लेकिन उधर से हमको कुछ एक्सचेंज में या ट्रांसफ़र में कुछ गेन नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये एक्टिविटी क्या होगी? ये बिज़नेस में इंक्लूड नहीं होगी। दूसरी तरफ, कुकिंग फूड इन अ रेस्टोरेंट फॉर द कस्टमर्स, दिस एक्टिविटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन बिज़नेस। कस्टमर के लिए हमने रेस्टोरेंट में कुकिंग किया, वो कस्टमर्स मनी देंगे और इन रिटर्न में उनको फूड मिलेगा। तो यहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है और मनी भी इंक्लूड है, तो दिस एक्टिविटी इज़ इंक्लूडेड इन बिजनेस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ regular basis. I have already tell you that in business there is goods and services, dealings in goods and services. We sold or we purchase goods and services. But most importantly, business is a continuous process. Why we said business is a continuous process? One day activity is not included in business. एक दिन की एक्टिविटी को हम बिज़नेस में इंक्लूड नहीं करेंगे, वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा जब तक वो कॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूस बेसिस पे ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, वन पर्सन हैज़ गॉन इन मार्केट एंड ही वॉन्ट्स टू सेल हिज मोबाइल फ़ोन और एनीथिंग। ही गो अ मार्केट एंड ही सेल अ मोबाइल फ़ोन। इज़ इट अ बिज़नेस? नो. Why? Because it is a one-day activity, not in a continuous process. And business is that in which dealings in goods and services on a regular basis. When we do sale or purchase of goods and services in a regular basis, continuous basis, then it is a business.
Next characteristic is profit earning. The main aim or main objective of every business is to earn profit. हर बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? वो क्यों बिजनेस करता है? टू अर्न अ प्रॉफिट. तो दिस पॉइंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट. वाई वी डू बिजनेस? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू अर्न अ प्रॉफिट. नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट. कोई भी बिजनेसमैन लॉन्ग टाइम के लिए अगर लॉस में वो बिजनेस जा रहा है, देन ऑटोमेटिकली बिजनेस विल बी क्लोज्ड. तो बिना प्रॉफिट अर्निंग के कोई भी बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता. इसीलिए हर बिजनेसमैन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन फोकस किस पे होता है? टू अर्न अ प्रॉफिट. जो भी एक्टिविटी वो बिजनेस में कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स की सर्विसेज देना, उनको टाइम टू टाइम फीडबैक लेना, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किस लिए होती हैं? मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है? मेन टारगेट टू अर्न अ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट हैज़ बीन इंक्लूडेड एज द मेन ऑब्जेक्टिव इन अ बिजनेस. अगर ये बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग ना होकर सोशल वेलफेयर या सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता, देन वी विल सेट इट एज अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट अर्न के लिए हम करते हैं, इसीलिए हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहे हैं. ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर प्रॉफिट अर्निंग या मनी इंक्लूड है तभी वो चीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगी, अदरवाइज वो नॉन इकोनॉमिक में जाएगी. Next point is uncertainty of return. Uncertainty of return means this risk has been already, or this risk is included in business, that the businessman, the amount or the capital which has been invested in business, either we get it in the form of profit or not. हर बिजनेसमैन को एक ये रिस्क रहता है कि जितना अमाउंट, जितनी कैपिटल हमने अपने बिजनेस को में इन्वेस्ट किया है, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या बिजनेस की और फर्दर ग्रोइंग के लिए, ग्रोथ के लिए, तो वो हमें प्रॉफिट के फॉर्म में उतना अमाउंट हमें रिटर्न हो पाएगा या नहीं. मीन्स कि हमने जितना अमाउंट कैपिटल करके बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो हमें रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट हम उतना अर्न कर पाएंगे या नहीं. हर पर्सन की ये कोशिश होती है कि जितना हमने लगाया उससे ज़्यादा नहीं तो कम से कम उतना तो हमें प्रॉफिट अर्न हो ही जाए. तो दिस इज द अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न. लास्ट पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क. एलिमेंट ऑफ रिस्क मीन्स some of the risk which is included by the nature or included in every business. Like what are the risk in business? किस टाइप के रिस्क हो सकते हैं बिजनेस में? फर्स्ट, जो अभी हमने प्रीवियस पॉइंट आपको बताया कि अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मतलब हमने जितना इन्वेस्ट किया उतना हम वापस से रिटर्न हमें मिल पाएगा या नहीं, इस चीज़ का रिस्क. दूसरा रिस्क कि जो चीज़ या जो भी गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पूरा का पूरा सोल्ड हो पाएगा या नहीं. हमने प्रोड्यूस किया ह्यूमन के या कस्टमर्स के वांट्स के अकॉर्डिंग, बट एट लास्ट या एट अ सर्टेन पॉइंट कस्टमर्स के टेस्ट, प्रेफरेंस, उनकी नीड्स, उनकी डिमांड्स चेंज हो गई, तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा. इस चीज़ का रिस्क. हम एक जगह से दूसरे जगह अपने
गुड्स को सोल्ड करने के लिए ले जा रहे हैं. लाइक फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसको मार्केट में ले जाकर वो सोल्ड करेंगे. ये जो बीच का रास्ता है इसमें कहीं थेफ्ट ना हो जाए, कहीं जो हमारे गुड्स हैं उनमें फायर ना हो जाए, मार्केट में कंपटीशन ना बढ़ जाए. कंपटीशन इन मीन्स कि जिस टाइप का गुड्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस प्राइस पे और जिस टाइप का गुड, ऐसा ना हो कि मार्केट में कोई दूसरा आ जाए सेलर, वो हमसे भी कम रेट पे बेचे, तो कंपटीशन बढ़ने का रिस्क, कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस चेंज हो जाने का रिस्क, थेफ्ट फायर हो जाने का रिस्क. तो ये सारे रिस्क हमेशा बिजनेस में, हर तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं. तो दीज आर द रिस्क which is involved in every business. So these are the characteristics of business. If you have any doubt in any point, then free to ask me. Students, please free to ask me.